बच्चों हमें दिया है कोई तंबू बेलन के आकार का है, यानी कि तंबू जैसे बच्चों हमने सर्कस में देखा है। सर्कस में क्या होता है कि ऐसे एक यानी कि बेलन के आकार का तंबू होता है, यानी कि उस पर यहाँ पर कपड़ा लगा होता है जहां पर हम बैठते हैं। ये बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिसके ऊपर ऐसे शंकु बना होता है। तो ये ऐसा एक तंबू है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई बच्चों और इसका व्यास, यहां से लेकर यहां तक का व्यास, ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है। वह शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है ये, यहां की उसने तिर्यक ऊंचाई दी है 2.8 मीटर। तो कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर 500 रुपये की दर से इस पूरे तंबू पर लगा कपड़े उसका खर्च निकालना है। बच्चों ये कुछ इस टाइप का है। जैसे देखिए तंबू कैसा होता है, आप यहां पर ये बेलनाकार और उसके ऊपर ऐसे शंकु लगा हुआ है, यहां पर ये इस तरीके से शंकु लगा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक हमारा इस प्रकार का तंबू है। अब मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, और उसने कहा कि जो आधार है तंबू का, जो आधार है इसको काउंट नहीं करना है। तो क्या ये अपर जो इसका ऊपरला वृत्त है क्या ये काउंट होगा? बच्चों जब हम ऐसा तंबू बनाते हैं तो वहां पर ये भी अंदर से खाली होता है, जैसे इस तरीके से खाली होता है। तो यहां पर हमें क्या देखना है कि इसका बेलन का क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम यहां पर भी कपड़ा लगाते हैं, इसके ऊपर कपड़ा लगेगा तो उसका भी जो शंकु का है वो भी क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर मुझे पूरा कपड़ा निकालना है तो मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों निकालने पड़ेंगे। अब बच्चों हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब बच्चों हमें क्या चीज दी है और क्या नहीं दी है वो हम यहां पर देखते हैं जब हम हल करेंगे। अब यहां पर ये देखिए बच्चों, जो व्यास दिया है शंकु को, इसका बेलन का, वो ऊपर व्यास शंकु का भी होगा। तो शंकु का और बेलन का व्यास दोनों सेम है, इसीलिए मैं लिखूंगा शंकु या बेलन का व्यास। ये बच्चों कितना दिया है, हमें दिया है ये 4 मीटर। तो इसीलिए शंकु या बेलन की त्रिज्या, ये बच्चों हमें आर है, हमारे पास आर है, तो ये क्या हो जाती है व्यास की आधी यानी कि 2 मीटर हो जाएगी। तो दोनों की त्रिज्या यानी कि इसके लिए मुझे आर चाहिए था, इसके लिए आर चाहिए था, ये दोनों मिल गए। अब बच्चों क्या एच दिया है, यहां पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये बच्चों हम एच से दिखाते हैं, तो ये एच हो गया। हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो 2.1 मीटर दी है, 2.1 मीटर। अब बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हम एल से दिखाते हैं बच्चों, और ये कितनी दी है 2.8 मीटर। अब बच्चों मुझे कपड़े का कुल, कैनवस का कुल क्षेत्रफल निकालना है। कैनवस का कुल क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का। बेलन का क्या होता है 2 पाई r h और शंकु का होता है पाई r l। अब बच्चों सबसे पहले जो इनमें कॉमन आ जाए, पाई r कॉमन आ गया तो पाई r कॉमन ले लिया। अंदर जो चीज कॉमन ले ली उस पर आप ऐसे लाइनें लगा दो ताकि आपको वो चीज दिखे जो यहां पर अंदर आएगी 2r प्लस l। अब बच्चों इनकी वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। r की वैल्यू कितनी है, हमें कितनी दी है 2 दी है। 2h, h की वैल्यू हमें जो यहां पर है 2.1 है, प्लस l की वैल्यू 2.8 है। अब बच्चों यहां पर देखिए ये एक ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो। 22/7 यहां पर 2। बच्चों इसे पहले आप क्या लिखोगे 2 की मल्टीप्लाई 2.1 से, 2.1 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2.4। फिर आपको ये 2.8 ऐड करना है तो 2.8 आपने ऐसे ऐड किया तो 8 और 2 कितना आ गया 10, हासिल 1, यहां पर 2 4 6 और 1 7, यानी कि ये 0.7 आ गया। तो बच्चों इसका पूरा आंसर क्या आ गया 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल तो ये कितना आ गया 22 की 2 से मल्टीप्लाई 44 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास कैनवस की जो लंबाई है, कुल लंबाई है वो कितनी आ गई, वो सॉरी क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा 44 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि कैनवस का जो रेट है वो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों जब 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 500 रुपये, 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है 500 को 44 से गुणा कर दो। अब इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर 500 की जगह 44 को किस से मल्टीप्लाई कर दे, 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 2 जीरो है, ये तो आप पहले ही आंसर में लगा दो, 2 जीरो आपने आंसर में लगा दी। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 220। इसका मतलब आपका खर्चा टोटल कितना आएगा 22,000 रुपये का खर्चा आएगा।